Hello students, today we will discuss meaning of incidence of tax and theories of shifting और incidence of taxes। आज हम कर भार से आशय और कर भार के या कर विवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यायपूर्ण कर प्रणाली का मूल आधार है कर भार का उचित ज्ञान। वर्तमान समय में सरकार का उद्देश्य करों द्वारा केवल अधिक से अधिक धन कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि समाज में धन के वितरण की असमानताएं कम करना और अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्यों को भी पूरा करना होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर भार की उचित जानकारी आवश्यक है। वास्तविकता ये है कि कर भार की समस्या संपूर्ण राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत कर है। सरकार द्वारा लगाए गए कर का भार जिस व्यक्ति पर पड़ता है, उस व्यक्ति के लिए वह कर भार या करापात कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति कर का अंतिम रूप से भुगतान करता है, उस पर कर भार पड़ना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक शुगर मिल पर शुगर के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है और मालिक उस टैक्स को शुगर के रेट में ऐड करके थोक विक्रेता से वसूल कर लेता है और थोक विक्रेता इस अप्रत्यक्ष कर को फुटकर विक्रेता से वसूल कर लेता है और फुटकर विक्रेता इसी कर को अपने कंज्यूमर से वसूल करता है। तो उपभोक्ता स्वयं चीनी का उपभोग करता है और वह इस कर का विवर्तन नहीं कर पाता, तो ये दशा करापात कहलाती है। इसके संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट कराए। सेलिगमैन के अनुसार अंतिम करदाता पर कर के बोझ के निर्धारण को कर भार या करापात कहा जाता है। E.H. ब्लैक के अकॉर्डिंग करापात से आशय उस बिंदु से है जहाँ पर कर रूपी मुर्गियाँ अंतिम रूप से बसेरा करती हैं। करापात कर विवर्तन का अंतिम परिणाम है और ये कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार है। कर भार जिसका साधारणतः प्रयोग होता है कर के अंतिम या मौद्रिक प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के स्थान से संबंधित होता है। द सेटलमेंट ऑफ द बर्डन ऑफ द अल्टीमेट टैक्स पेयर इज कॉल्ड द इंसिडेंसेस ऑफ द टैक्स। It refers to the point at which tax chicken finally comes to rest. The term incidence is commonly used to the location of the ultimate or the direct money burden of the tax as such. इन डेफिनेशन के बेसिस पर कहा जा सकता है कि कर भार वह अंतिम विश्राम स्थल है जिसके बाद कर का विवर्तन बिल्कुल रुक जाता है। अब बात करें इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब कराघात का आशय, तो कर के दबाव का आशय कर देयता से होता है। सरकार द्वारा जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, मतलब जो व्यक्ति सरकार को कर चुकाता है, उसे कराघात हुआ माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी गवर्नमेंट ने किसी दुकानदार की बिक्री पर अगर सेल्स टैक्स लगाया है तो दुकानदार के लिए ये कराघात होगा, क्योंकि वास्तव में इनका पेमेंट दुकानदार को ही करना होता है, जबकि वह इस कर को अपने उपभोक्ताओं से प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस।
और शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। कर भार या कर विवर्तन के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सेंट्रलाइजेशन थ्योरी, केंद्रीयकरण का सिद्धांत, डिफ्यूजन थ्योरी, प्रसरण का सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत। केंद्रीयकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन निर्वादवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। उनका ऐसा मानना था कि कोई भी कर, चाहे वह किसी भी रूप में लगाया गया हो, अंतिम रूप से उसका भार भूमिपतियों के ऊपर केंद्रित हो जाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका कारण ये है कि अतिरेक केवल कृषि में ही उत्पन्न होता है और कर अतिरिक्त में से ही दिया जाता है। इसलिए ये कर कहीं भी लगाया जाए, उसका अंतिम भार भूमि या भूमिपतियों पर ही पड़ेगा। यही कारण है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने एक कर प्रणाली मतलब सिंगल टैक्स सिस्टम केवल भूमि की शुद्ध आय पर कर लगाने का सुझाव दिया, क्योंकि इससे कर की प्रक्रिया सरल बनेगी। कर विवर्तन से उत्पन्न होने वाली अनेक कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी और करों के संग्रह की लागत में भी कमी आएगी। लेकिन आलोचना के रूप में देखें तो आधुनिक अर्थशास्त्री इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। उनका ये मानना है कि केवल कृषि क्रिया ही नहीं, बल्कि सभी आर्थिक क्रियाएं जिसमें हम व्यापार और उद्योग को भी शामिल करते हैं, इनकी उत्पादक होती है। इसलिए न्यायशीलता की दृष्टि से केवल भूमि या समाज के एक वर्ग पर कर लगाने की अपेक्षा विविध प्रकार के कर लगाने चाहिए। नेक्स्ट, डिफ्यूजन थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कैनार्ड ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर का विवर्तन उस समय तक होता रहता है जब तक कि उसका भार समाज के सभी वर्गों पर न फैल जाए। कैनार्ड ने कर के विकेंद्रीकरण की तुलना किसी मनुष्य की एक उंगली से खून निकालने से की है। उन्होंने लिखा है कि यदि मनुष्य के शरीर में किसी नस में से खून निकाल दिया जाए तो खून की कमी केवल उसी नस में ना होकर सारे शरीर में हो जाती है। मतलब अगर समाज के किसी व्यक्ति से कर लिया जाए तो उसका भार समाज के सभी लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज रूपी शरीर का अंग होता है। सर रॉबर्ट्स गिफिल, प्रोफेसर बेस्टवेल, फिडले सिराज जैसे अर्थशास्त्रियों का भी यही मानना है कि समाज के साथ साथ प्रत्येक कर का भार संपूर्ण समाज पर फैलने की प्रवृत्ति रखता है। लॉर्ड मैन्सफील्ड भी इस कर से सहमत थे और उन्होंने लिखा है कि किसी स्थान या व्यक्ति पर लगाया गया कर किसी तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है, कि जैसे हम तालाब में कोई पत्थर फेंकें तो वो गिरते ही क्या करता है, एक गोला बना लेता है, गोल गोल वेव बना लेता है, धारा बना लेता है, और एक गोला दूसरे गोले को जन्म दे देता है। ऐसे करके तो जो दूसरा गोला है वो तीसरे गोले को जन्म दे देता है, तीसरा गोला चौथे गोले को जन्म देता है, और यही क्रिया क्या होती है, आगे बढ़ाता रहता है। तो इस प्रकार केंद्र बिंदु से संपूर्ण परिधि में हलचल उत्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांत भी, ये जो सिद्धांत है वो भी दोषपूर्ण अव्यवहारिक है, क्योंकि ये सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना पर आधारित है जो व्यवहार में उपयोग नहीं लाई जा सकती। ये सिद्धांत कर के फैलने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, उसकी मात्रा या अनुपात को नहीं बताता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सही है कि कुछ सीमा तक कर का प्रसार होता है, लेकिन इसको स्वाभाविक और अनिवार्य मान लेना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर हुए या उत्तराधिकारी कर हैं तो इसमें विवर्तन संभव नहीं होता।
ये सिद्धांत ये मानता है कि प्रत्येक कर का भार प्रसारित होकर भी सभी व्यक्तियों पर समान हो जाएगा, इसलिए कोई कर अन्यायपूर्ण नहीं होता। और ये कथन गलत भी है, क्योंकि व्यवहार में कुछ ऐसे कर भी होते हैं जिनका विभंतन करना संभव नहीं होता। अब हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी। आधुनिक सिद्धांत। कर का आधुनिक सिद्धांत मूल्य और कीमत के विश्लेषण पर आधारित है। ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि कर का भुगतान केवल अतिरिक्त में से ही किया जाता है और तथा कर वस्तु की उत्पादन लागत का भाग है। इसलिए वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित होना चाहिए कि उससे कर का भुगतान किया जा सके। यदि कर का भुगतान वर्तमान मूल्य से नहीं हो सकता तो ऐसी सिचुएशन में मूल्य का बढ़ना उस समय तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कर का भुगतान पूरा ना होने लगे। ये सिद्धांत ये भी मानता है कि कर लगाने के बाद फैलता है और ये फैलाव वस्तु की मांग और पूर्ति की लोच, उत्पत्ति के नियम, बाजार की दशाएं आदि से प्रभावित होता है, आदि से निर्धारित होता है। कर भार का आधुनिक सिद्धांत उपरोक्त अन्य दोनों सिद्धांतों की उपेक्षा कर अपवाद का अधिक वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।